मैंने राक्षस का जिक्र सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन पहली बार उससे सामना हुआ। उसकी कोई खबर लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उसका कोई भी जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं होना चाहिए। हमारा हुक्म है कि फौज को वहां भेजो। हम इस मुल्क के सबसे बड़े दहशतगर्द को मारने के लिए मौत का फरमान जारी कर रहे हैं। कितना बकवास है। आखिर कोई इतना वाहियात कैसे लिख सकता है? हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई लेखक इतना मशहूर होकर ऐसा कैसे लिख सकता है। ये किताब बाजार में आने वाली थी, पर सरकार ने इस पर पाबंदी लगाकर इसको नेस्तो नाबूद कर दिया। पुलिस अफसरों को बहलाकर हम ये किताब यहाँ तक लाए हैं, और मालूम है बस ये आखिरी किताब बची है। दीपा, आनंद को बुलवा लो। सर, हम जानते हैं वो बेहतरीन पत्रकार हैं, लेकिन इस किताब में लिखी हुई बातों पर मुझे जरा सा भी यकीन नहीं है। मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना है और लेट होना मुझे जरा भी पसंद नहीं। अगर सरकार पाबंदी लगाकर इसे जब्त करने में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है तो इसमें कुछ राज तो जरूर है। हम इस चैनल के मालिक जरूर हैं, पर इसका वजूद सिर्फ तुम्ही से है। इस बारे में तुम्हें गौर करना चाहिए। वैसे तकरीबन 50 बरस से हम आनंद से वाकिफ हैं। वो कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचता है। इस किताब में कुछ तो हकीकत है। मैं सिर्फ आधे घंटे का वक्त दे सकती हूँ, उसके बाद इस काम के लिए किसी और को तलाश कर लीजिए। सुनो श्याम सर, इस इंटरव्यू को आर्काइव रूम में सेट करो। सबको बाहर भेज दो। आइए आइए, बाहर तशरीफ ले जाइए। आइए, इस बारे में किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। हेलो, हम लोग पत्रकार हैं। बाल की खाल निकालकर मामले की तह तक पहुंच जाना हमारी फितरत है। और आपने तो इस किताब में बहुत बड़ा मसला उठाया है। इससे तो सवालों का सैलाब आ जाएगा और इसकी गिरफ्त में कई बड़े नामचीन लोग फंस जाएंगे। हे देवी माँ, अब जानती है कि ये लोग हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि हमारे में दिमाग कम है। अगली बार जब हमको इस दुनिया में भेजना तो 2 दिमाग दे के भेजना, ताकि एक खराब हो तो दूसरा काम आए। बीवी से घर में पिट के आए क्या? दफा हो जाए यहाँ से। हे देवी माँ, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि हम रोडपति से करोड़पति बन जाए। जोर जबरदस्ती सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी करती हैं। खामोश हो जाइए शर्मा जी। औरत के सामने हे देवी माँ, इस दहशत की देवी से मेरा पाला कभी ना पड़े। अरे दीपा मैडम कॉफी मांग रही है, पर लेकर कौन जाएगा? आप कह रहे हैं कि इस किताब में आपने सच्ची घटना का जिक्र किया है। कोई सबूत है आपके पास? लोग इसे क्यों पढ़ेंगे? इसमें कोई यकीन करने लायक बात है? क्या वो किताब मुझे दे सकती हैं? लीजिए, इसे काट दिया। अब तो कोई एतराज नहीं। एल्डोराडो क्या है आपको कुछ पता है? मतलब लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। न जाने कई सदियों से इसे सोने की सल्तनत समझकर अनगिनत राजाओं ने लालच में आकर अपनी फौजों की कुर्बानी दी, पर किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। उसको हासिल करने वाला दुनिया का ताकतवर बादशाह होता। क्यों? हो सकता है इसमें ऐसे ही एक शख्स का जिक्र है। ये सब लेकिन- ख्याली नहीं, इसे साबित करने के लिए एक पुख्ता सबूत भी मौजूद है। जमीन में दफन हुआ शक्तिशिला। शक्तिशिला? दरिया के किनारे कपड़े धोने वाला कोई पत्थर नहीं। आवाम ने उस पत्थर पर उसकी तस्वीर बना डाली। उसने कुछ तो कारनामा किया होगा। वो शक्तिशिला चाहे कहीं पर भी हो, हम उसे तलाश कर ही लेंगे। जब हम देख लेंगे उस शक्तिशिला को, यकीन तभी होगा। खुदाई करने वाले मजदूरों को बुलाओ, चाहे जितना भी खर्च हो उसे ढूंढ के निकालो। जी मैम। बताइए कहाँ भेजना है? कहाँ है आपकी शक्तिशिला? कहाँ है आपका एल्डोराडो?
केजीएफ शहर से 18 मील के फासले पर बागनूर है। फिर वहाँ से बैंदुर तशरीफ ले जाना पड़ेगा। फिर बैंदुर से बैलगाड़ी में पूरब की जानिब 4 मील जाना पड़ेगा और